जो लाइफ का जो प्रिंसिपल सर है, एक है भगवान जी और दूसरे हैं एस्ट्रोलॉजर। तो जोरदार तालियों के साथ थैंक यू सो मच सर इतना कुछ हमें जानने देने के लिए। तो चलिए इसके साथ साथ हमारे पास बहुत ही बड़ी व्यक्ति हमारे पास है जो कि सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, काफ़ी कुछ आप OTV टीवी वगैरह जितना भी नंदी घोष चैनल वगैरह देख रहे हैं वहाँ पे भी वो काफ़ी सारा उनका टॉक चलता रहता है और काफ़ी सारे लोग उनको बहुत मानते हैं। तो चलिए इसके साथ साथ बुलाते हैं मिस्टर हिमांशु सिंगर, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। एक जोरदार तालियों के साथ, तालियां बहुत कम कर रही हैं तो एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. जय जगन्नाथ, राधे राधे, जय श्री श्याम। सबसे पहले मैं इंडियन वास्तु अकेडमी का डॉक्टर सुधाकर मिश्रा जी का और डॉक्टर तपस्विनी मिश्रा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और इसी के साथ साथ मंच पर आसीन विद्वानजन हमारे कोलकाता से अनिमेश शास्त्री जी आए हैं, तो कृपया एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और इसी के साथ साथ नीचे जितने भी विद्वानजन विराजमान हैं और जो भाई बहन इतनी दूर दराजों से आए हैं, तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहां पे किसी की अवहेलना करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं यहां सिर्फ अपना अनुभव साझा करने आया हूं, तो कृपया एक बार आपसे मैं अनुग्रह करूंगा कि आप उसको ध्यान से सुने और यहां से बहुत कुछ आप लेकर जाएं और जाएंगे भी, ठीक है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते आज से तो वो मानने लगेंगे, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोलता, बड़े बोल तो देखो भगवान के, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज देखिए, ज्योतिष बहुत ही कड़वा और कटु सत्य है। लॉर्ड ऑफ लाइट यानी ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश से मिलकर बना है ज्योतिष, यानी ईश्वर में ज्योति की लो। यह एक साइंस है, समुद्र है और अथाह सागर है। इसमें ना कोई संपूर्ण था और ना है और ना ही होगा। जिस प्रकार हम संपूर्ण शरीर की जांच कराने अस्पताल जाते हैं कि शरीर में कहां पे परेशानी चल रही है या आने वाले समय में आ सकती है, उसी प्रकार हमें संपूर्ण भविष्यवाणी लेना भी अनिवार्य है। कुंडली का विश्लेषण करते समय हमें एक एक चीज पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में, किस नक्षत्र में और कितनी डिग्री पर प्लेस्ड है। भाव, भावेश, कारक, देश, काल, पात्र और परिस्थिति क्या चल रही है, ग्रह, दृष्टि, युति, संबंध, गोचर क्या चल रहा है, हमें एक एक चीज पर विश्लेषण करना पड़ता है और करना भी चाहिए। दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कौन सी चल रही है। लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियां बनाई हुई हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं एक चीज और बोलूंगा, अभी कुछ यूट्यूबर ने एस्ट्रोलॉजी को एक्सपोज किया, रोस्टेड वीडियो बनाई। मैं उनको ललकार के बोलना चाहता हूं इस मंच से कि आप
आए और बैठे, आपको पता लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। ऐसे नहीं चलेगा कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा आपने बता दिया, ऐसे नहीं चलने वाला। आप आइए तो सही पहले अखाड़े में, तभी तो पता लगेगा, आमना सामना होगा। आप ऐसे नहीं किसी को कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। ये रिसर्च का विषय है, ये शोध का विषय है। जितनी इसकी गहराई में जाएंगे उतना गहरा है, इसका अंत नहीं है, और ना था और ना है और ना होगा। अब आजकल का यूथ, हम ठीक है, आजकल की जनरेशन है, आजकल का यूथ शनिदेव की 7.5 को नहीं मानता, इग्नोर करता है। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता, कैसे नहीं होता? देखिए, रावण की विद्वता में कोई कमी नहीं थी। जैसे ही उन पे शनिदेव की 7.5 लगी तो उनका काल आ गया। ऐसे ही श्री राम भगवान पे शनिदेव की 7.5 लगी तो उनको वनवास हुआ। तो आप इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं किसी भी ग्रह को, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। देखिए, इसकी गहराई कितनी है, ज्योतिष की गहराई में मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा अनिमेश सर, ठीक है, आप मेरे से बहुत सीनियर है, राइट, लेकिन मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं, जिसके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं मैं, ठीक। देखिए, चंद्रमा को एक राशि में मात्र 2.25 दिन का समय लगता है। ये गणित समझा रहा हूं मैं आपको, और बहुत ही सरलता से, बहुत सरल रूप से मैं आपको समझाऊंगा, तो आशा करूंगा कि आपको समझ में तो जरूर आएगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, बस 2 मिनट का मैं समय लूंगा। देखिए, चंद्रमा मात्र 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं। 2.5 दिन नहीं लगता, 3 दिन नहीं लगते। उसी काम को करने में शनिदेव को लगते हैं 2.5 साल, जिसे हम भैया बोलते हैं, जिसे हम भैया बोलते हैं। तो अब आप यहीं से ही अंदाज, मैंने अभी और ग्रहों को नहीं लिया है, केवल सबसे लंबे शनि चलते हैं और चंद्रमा सबसे शॉर्ट, ठीक है। आप यहीं से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना गहरा विषय है। जो एक प्लैनेट को जिस काम को करने में मात्र 2.25 दिन का समय लग रहा है, उसी काम को करने में शनिदेव को 2.5 साल का समय लग रहा है। और यह एक साथ 3 राशियों पे चलते हैं, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, 2.5, 5 और 2.5, 7.5 ही हो जाती है। 2.5 साल भैया हो जाती है, ठीक। अब और थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। आप मुझे एक चीज बताएं छोटी सी, जो एक सर्किल होता है गोल, वो कितनी डिग्री का होता है? 360, बिल्कुल राइट है। उसके बाद क्या हमारी पृथ्वी गोल है या क्या है, बताएं? गोल है। पृथ्वी कितनी डिग्री की हुई? 360। देखिए, पूरी ज्योतिष 12 भावों, 12 राशियों, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों पे टिकी हुई है। सारे भविष्य फल का मूल आधार ही इनका आपस में संयोग है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, एक सर्किल हमारा 360 डिग्री का, पृथ्वी हमारी है वो 360 डिग्री की हुई, ठीक। अब आप ये देखिए, एक ग्रह, एक राशि, एक ग्रह, एक राशि हमारे 30 डिग्री के होते हैं। अब कुंडली में 12 भाव हैं, 12 भावों को आप 30 डिग्री में विभाजित कर दीजिए। जब हम 30 डिग्री से 12 भावों को विभाजित करेंगे तो आप ये बताएं कितना आएगा, बताएं सर। 12 × 36, 360 हो गया, 360 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक जरासे से चार्ट के अंदर समा गया। आपको आया थोड़ा सा समझ में? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ठीक है। अब और थोड़ा सा चलते हैं। आप लोग माला करते हैं, माला, ठीक है माला, ठीक है। उसमें मनके होते हैं, मनके कितने होते हैं?
108 क्यों होते हैं सर, बताएंगे आप क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? नक्षत्र का चरण है। नक्षत्र का चरण है, एग्जैक्टली। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सर के लिए, बहुत सुंदर। वो नक्षत्र के चरण हैं और कुंडली में 27 नक्षत्र हैं जिनके 4-4 चरण होते हैं। और हम, पंडित जी ने बोल दिया, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आप ये मंत्र, आप ये माला कर लो, हम करते हैं, लेकिन करते हैं, रिजल्ट भी आता है, ओरिएंटेड भी रिजल्ट्स होते हैं, राइट? हम कर, लेकिन हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हम माला कर रहे हैं। एक्चुअल में हम एक एक नक्षत्र के चरण की पूजा कर रहे हैं। 27 नक्षत्र हैं जिनके 4 चरण होते हैं, 27 चौका 108। तो हम एक एक नक्षत्र की पूजा कर रहे हैं वहां पे। तो ये बहुत गहराई का विषय है, इसमें तो जितना गोता लगाओगे उतना गहरा है। खाली इस तरह से बोलने से कि कुछ नहीं होता, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिकाना, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी एफएम रेडियो की जॉब छोड़ के, मैं सिंगर भी हूं आपके आशीर्वाद से, छोटा सा, ठीक है, उसको स्विच करके मैं ये काम कर रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी, और आपके आशीर्वाद से आज मैं इस मंच पर आसीन हूं। तो ये बहुत गहरा विषय है। अब कुंडली के कुछ योगों की बात करते हैं। कुंडली में योग होते हैं, गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, काल सर्प दोष, काल सर्प, वाह बाप रे बाप, काल सर्प इतनी ज्यादा इसके पीछे हवा बना के रखा हुआ है काल सर्प दोष को, कि भैया आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बता दो कि क्योंकि काल सर्प, देखिए काल सर्प बनता कैसे है, देखिए ये सारा लॉजिक है। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, जैसे गणित में 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 5 तो नहीं होंगे सर, राइट? ऐसे ही ज्योतिष में भी 2 और 2 4 ही होंगे, 3 और 5 नहीं हो सकते और ना ही आप कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो काल सर्प दोष, अब ये बनता कैसे है, मैं अभी उसकी तो बात ही नहीं कर रहा कि कौन कौन से काल सर्प दोष है। 12 काल सर्प दोष बनते हैं, सारे ग्रह 360 डिग्री चलते हैं, पर राहु केतु जो कि कुछ लोग ग्रह बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर। ये छाया ग्रह हैं, जिस भी ग्रह के साथ जैसे भी बैठेंगे वैसा ही ये अपना रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 ग्रह ये कैसे हुए उसमें भी आऊंगा मैं, ये 9 ग्रहों में कैसे शुमार हुए राहु केतु, मैं उस बात पे भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा काल सर्प के बारे में कि बनता कैसे है। राहु केतु जब आमने 180 डिग्री है तो ऑब्वियसली आमने सामने, लगन पहला हाउस, ठीक है, स्पाउस हाउस 7th हाउस, ठीक है, 180 डिग्री आप आमने सामने, राइट? अगर राहु और केतु के अंतर्गत या तो इधर या फिर इधर अगर ग्रह आ जाते हैं, सारे, लगन की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं भी आप ले लो, द्वादश से षष्टम ले लो या द्वितीय से आप अष्टम ले लो, राइट? लगन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरली जैसे लोग लगन ज्यादा मानते हैं समझते हैं ना, मैं उस वे में समझा रहा हूं सर, राइट? तो जब भी राहु केतु के अंतर्गत ग्रह आएंगे, आ जाएंगे, तो काल सर्प दोष का निर्माण होगा। जी जी बिल्कुल ठीक, जी जी जी। अब हाँ, अब उसमें काल सर्प दोष, अब आपको बता दिया काल सर्प दोष है, ये पूजा कर लो, वो कर लो, चलो ठीक है, मान लिया, एग्री कर ली, करेंगे, ठीक है। आप ये तो बताइए कि कर्कोटक काल सर्प है, शंखनाद काल सर्प है, तक्षक काल सर्प है, भैया काल सर्प भी 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल, पेन किलर कम से कम हजारों आती है, पैरासीटामोल है, क्रोसिन है, ब्रूफीन है, कॉम्बिफ्लैम है, डोलो है, नीमो है, सोमो है, यानी कितनी गोलियां आती है। लेकिन सबके
जो सॉल्ट है वो अलग है ना, हर गोली अलग। जब तक आप सही से डायग्नोज नहीं करेंगे कि जातक को, ठीक है, आप देखिए डॉक्टर के पास आप जाएंगे, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने डायग्नोज कर गए ही तो भैया आप तो नॉर्मल फीवर लेके गए हो ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास नॉर्मल फीवर लेके गए हो ना, डायग्नोज तो नहीं हुआ ना, ठीक है। अब वहां पे जाके डायग्नोज हुआ, वहां पे चीजें आई निकल के भैया आपको टाइफाइड, निमोनिया, कोविड या फिर क्या नाम है और बीमारियां लगी हुई हैं, तब वहां पे सर प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड होगा, समझे आप। ऐसे ही ज्योतिष में भी हमें एक एक चीज पर विश्लेषण करना पड़ता है और करना चाहिए, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैडम गलत कह रहा हूं मैं जी, धन्यवाद। तो कालसर्प दोष की ये मतलब मैंने बताया कालसर्प दोष के बारे में, तो ऐसे ही बहुत, हाँ अब थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं कि कालसर्प दोष ये राहु केतु वाली संज्ञा है भाई, ठीक है, ये राहु केतु ग्रहों में कैसे शुमार हुए, ठीक, आपने जो कुंभ लगता है, कुंभ सर 4 जगह लगता है, ठीक है, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और त्र्यंबकेश्वर, सॉरी उज्जैन, ठीक है, 4 जगह ही कुंभ क्यों लगता है, क्या आप बताएंगे प्लीज? सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट नहीं ये चीज नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ था, यस 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 सर, मेरी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सर उसमें से विष निकला था और अमृत निकला था, तो विष तो हमारे भोले बाबा ने ग्रहण कर लिया, ठीक है, जो कंठ में उन्होंने रोक लिया, नीलकंठ कहलाई, ठीक, अब बचा अमृत, तो सर अमृत में बच गई छीना झपटी, और वो जब छीना झपटी मची, ठीक है, मेरे हाथ में पानी है, ठीक है, आप उधर से खींच रहे हो, मैं इधर से खींच रहा हूं, तो छलकेगा ना वो, तो अमृत में इस तरह से छीना झपटी मची, एक तरफ दैत्य थे और एक तरफ देवता, तो जब छीना झपटी मची तो सर वो छलका, ठीक है। अच्छा इससे पहले मैं एक छोटा सा और, क्योंकि क्या है ना ये कड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी और चली जाती है, ठीक, हाँ सर हरिद्वार कौन कौन गया है, एक बार रेज योर हैंड प्लीज, हरिद्वार कौन कौन गया, हरिद्वार केवल आप गए हैं हरिद्वार, और कोई हरिद्वार नहीं गया यहाँ पे, आप गए हैं, वेरी नाइस, और कोई नहीं गया यहाँ हरिद्वार, भैया सबसे पहले तो हरिद्वार हो गया हुआ, हाँ जाना पड़ेगा, हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, ठीक है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन होंगे और इतने प्यारे दर्शन होंगे कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे हमारे डॉक्टर तपस्विनी मिश्रा जी के क्या नाम है ब्रदर हैं राहुल मिश्रा जी, वो मौजूद है, तो भैया एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो, ठीक है। सोच भी नहीं सकते सपने में कि हम इस तरह से इतने प्यारे दर्शन हम पहली बार करेंगे और महाप्रसाद हम पाएंगे, तो बड़ा सौभाग्य है हमें, ठीक है। तो सर हरिद्वार आप होके आइएगा, ये तो ठीक है पॉइंट है। अब हरिद्वार में सर आपने सुना होगा हर की पौड़ी, हर की पौड़ी सुना है, किस आपने सुना है क्योंकि गए आप इसलिए, राइट, ठीक है, हर की पौड़ी। अब आप मैडम आप बताएंगे कि हर की पौड़ी इतनी ज्यादा फेमस क्यों है, इतनी ज्यादा हर की पौड़ी का वहां पे जो मतलब भैया हर की पौड़ी हरिद्वार में सबसे ज्यादा मेन जो जगह है ब्रह्म स्थान बोलते हैं, ठीक है, वो हर की पौड़ी है, हरि की पौड़ी, तो वो इतनी ज्यादा क्यों वो है बताएंगे आप? हरि का वास होता है वहां पे, जो नहाते हैं उनका पाप धुल जाते हैं। जी वो तो बात आप देखो, गंगा जी तो हम कहीं भी स्नान करेंगे तो पाप धुलेंगे, हर की पौड़ी का खास महत्व है। क्यों है, क्यों है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, आई जस्ट वांट टू नो, क्यों क्यों इसके पीछे क्या रीजन है, क्या तात्पर्य है, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं। अमृत का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जी, अमृत का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जैक्टली किसने बोला ये? जी एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दें प्लीज। तो मैं कहा था
जब अमृत जो छलका ना, वो भाई साहब 4 जगह गिरा था। मुझे कुंभ लग रहा है। जहां कुंभ लगता है, एग्जैक्टली कुंभ भी वही लगता है जहां अमृत गिरा था, और बिल्कुल हरि की पौड़ी पे ही अमृत गिरा था। इसीलिए वो ब्रह्म स्थान कहलाता है, इसीलिए वहां पे हरि की पौड़ी का विशेष महत्व है, गंगा स्नान का। अब जब अमृत गिर गया, ठीक है, देवताओं ने तो जलपान किया, ग्रहण किया। अब उसमें 2 दैत्य भी थे, वो आ गए। अब उन्होंने पी लिया अमृत, ठीक है, तो अमर हो गए। क्यों सर, गलत कह रहा हूं सर जी? अमर हो गए। अब जब अमर हो गए, अब देखो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है ना। अब आप ये बताओ, आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है सर, ठीक है, क्यों लगता है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, राहु केतु की वजह से ही लगता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो अब जब जलपान कर लिया उन्होंने, ठीक, तो उनको केवल 2 ही लोगों ने देखा। किसने? सूर्य और चंद्रमा ने। ठीक, आपने कभी ये सुना है बुध ग्रहण, बृहस्पति ग्रहण, शुक्र सुना है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सुना है? क्यों? क्योंकि उन्होंने ही अमृत राहु केतु को जब अमृत पीते हुए देखा था, और उन्होंने सीधे कंप्लेंट जाके करी वासुदेव जी को, भगवान को, कि भगवान ये तो अमृत पी गए, अब जब पी गए तो अमर हो गए भाई। तो भाई ये बहुत गहरा विषय है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या नाम है, योगों के बारे में। सीए अटेम्प्ट्स, जो लोग अकाउंटेंट में हैं, जो लोग सीए कर रहे हैं, बार बार सीए का अटेम्प्ट देते रहते हैं, ठीक है, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप अपना सिर्फ बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सर 80 से 90% सीए होना आपका तय है, क्योंकि इसके कारक ग्रह भी बुध हैं। यदि जन्म कुंडली में वाणिज्य कारक ग्रह, वाणिज्य ग्रह शुक्र और बुध अगर एक साथ बैठ जाएं और उस पे लाभेश और दशमेश की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति अकाउंट्स के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करता है, उसके बहुत अच्छे अकाउंटेंट होने के योग बनते हैं। गवर्नमेंट जॉब के योग होते हैं, ठीक है, कुंडली आई, आपने देखा कि जॉब लग जाएगी। अब जॉब कौन सी लगेगी, गवर्नमेंट लगेगी या क्या नाम है प्राइवेट लगेगी, तो इसके भी योग होते। देखिए हर इंसान अलग अलग क्षेत्र में क्यों है, क्योंकि उसके योग उस तरह से बनते हैं मैम। हर चीज के अलग अलग योग होते हैं, ठीक है। मैं अब जब गवर्नमेंट की बात हुई है तो मैं थोड़ा सा, मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलूंगा। उनकी कुंडली वृश्चिक लगन की है, जिसमें चंद्रमा और मंगल विराजमान है। अब वृश्चिक में चंद्रमा नीच हो जाता है। मैं सिर्फ इतना पॉइंट पे बोल रहा हूं कि आज वो प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक समय पे उन्होंने चाय भी बेची। तो भाई क्यों, कहां तो उन्होंने चाय बेची और कहां आज प्रधानमंत्री। तो भाई वहां पे जो नीच का चंद्रमा है ना, वृश्चिक लगन का, वहां पे मंगल भी विराजमान है, तो वहां पे वो नीच भंग राजयोग में परिवर्तित हो गया वो योग। लेकिन अगर कुंडली में आपका नीच योग बना है, तो उसका फल तो कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी
बताया कि ये टोटल गणित है। राहु का जो दशा काल होता है 18 साल का होता है, केतु का 7 साल का होता है, ठीक है। तो आपको वो भोगना ही पड़ेगा, राजी से भोगो, गैर राजी से भोगो, प्यार से, जैसे मर्जी, लेकिन आप उसको नहीं वो कर सकते। तो ये जो योग, अब जो उन्होंने चाय देखी तो वो नीच भंग, नीच योग भी बना, लेकिन वो भंग भी हो गया। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, देखिए हम प्रेडिक्शन बहुत एस्ट्रोलॉजर करते हैं, ज्योतिषाचार्य ज्योतिष बहुत करते हैं, पंडित जी करते हैं, ठीक है। मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरे कोई उद्देश्य है, ठीक है। वहां पे आप कुंडली को, मेरे पास बहुत केस आते हैं ऐसे, कुंडली को सिंपल देखते हैं, आप गोचर नहीं पकड़ते कि गोचर में प्लैनेटरी पोजीशंस कहां पे है और क्या मूवमेंट वहां पे हो रही है। तो हमें गोचर पे बहुत जरूरी फोकस करना चाहिए, तभी कुंडली का सटीक प्रेडिक्शन निकल के आएगा। तो जो वो नीच भंग राजयोग बना साहब, आपके सामने आज जीते जागते सबूत हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। तो कुंडली के ऐसे बहुत से योग हैं कि जो जातक को बहुत ही ऊंचाई के शिखर पे पहुंचाते हैं। कालसर्प दोष बीच में रह गया था, कालसर्प दोष के बारे में लोग बहुत भयभीत होते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, कालसर्प दोष से बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ आपको जुझारू बनाता है और संघर्षशील बनाता है, दैट्स इट। काल सर्प है ना, ठीक है, सांप सीढ़ी खेली है सबने, ठीक है। तो आपने देखा 99 में से सीधा कहां पे लेके आता है। अगर कुंडली में कुछ योग बने हैं ना, तो वो विधाता ने बनाए हैं। We cannot change our destiny by astrology, but yes, we can aware and beware from this only. We can know so many things before the time. We can know like when we will get married, when we will be settled, well settled, when we will go to abroad. So many queries in astrology. So we will have to find out, we will have to analyze each and everything. Then after that, we would be able to tell about natives horoscope. तो साहब ये बहुत ही गहरा विषय है, इसका अंत नहीं हो सकता। थोड़ा सा सेलिब्रिटी के बारे में जी, सेलिब्रिटी के कुंडली में क्या क्या होना चाहिए? देखिए हाँ, बहुत अच्छी बात है सर। मैं मोबाइल में ना लिख के लाता पॉइंट, पर ठीक है, कोई बहुत थैंक यू, मैं जरूर बोलता हूँ इसके बारे में। अब आप ये देखिए, एक योग होता है हंस राजयोग। हंस मतलब, ठीक है प्रिंस भाई, हंस राजयोग। परेश रावल, सर मैं सेलिब्रिटी के बारे में भी बोलूंगा जरूर, हाँ जी, लेकिन कालसर्प पे थोड़ा सा वो कर लेते, ठीक है। तो हम कालसर्प के ऊपर बात कर रहे थे। रेमेडी में लास्ट में दूंगा छोटी सी और बिना पैसों की। मैं मानता हूं आज की डेट में पानी भी फ्री का नहीं मिलता, ठीक है। तो कालसर्प दोष केवल जुझारू और संघर्षशील जीवन देता है। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने कालसर्प दोष होने के बावजूद भी बुलंदियों को छुआ है। कालसर्प दोष ने ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाया है, और वो नाम है धीरूभाई अंबानी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी,
सचिन तेंदुलकर जी और ऋषिकेश मुखर्जी, ये लोग भी कैंसर दोष से ग्रसित थे और हैं। तो आप लोग यहीं से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ आपको जुझारू बनाता है और संघर्षशील जीवन देता है। एक मूवी का है, सेलिब्रिटी के बारे में थोड़ा सा करते हैं बात। हंसराज योग हो गए, कपिल शर्मा, परेश रावल, नाना पाटेकर, ठीक है। अब ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, कपिल शर्मा कॉमेडी ही क्यों कर रहे हैं? क्या किसी ने सोचा? क्या किसी ने सोचा? तो कुंडली में योग है, होता है हंसराज योग, जो कॉमेडियन बनाता है और यह गुरु से बनता है। अगर गुरु केंद्र में, अभी मैं नक्षत्र और उसको मैं नहीं ले रहा हूं, लगन को, केवल और केवल उसकी बात कर रहा हूं। अगर गुरु केंद्र में कहीं भी स्थापित हो तो हंस राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं। राजयोग की बात कर रहा हूं, भद्र राजयोग। बुध अगर केंद्र में आ जाए तो भद्र राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र अगर केंद्र में आ जाए तो मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं सेलिब्रिटी की कुंडली में जो बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि यार ये सेलिब्रिटी क्यों और कैसे हैं? ठीक है, लक होता है, सब कुछ होता है, अपने हाथ में भी होता है सब कुछ। देखिए उनके योग उस तरह के होते हैं, बशर्ते है कि हमें कितनी हम उसको गहराई में समझ पा रहे हैं, कितना हम उस पर अमल कर रहे हैं और कितनी डेडिकेशन के साथ हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा ज्योतिष के सूत्रों के बारे में। अगर ये है तो है, कटु सत्य कड़वा सच जिसे बोलते हैं। हालांकि मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन सूत्र है कुछ। किसी भी महिला की कुंडली में अगर गुरु नीच के होंगे तो वैवाहिक जीवन ग्रसित होगा ही होगा, परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, चाहे किसी भी वजह से आप करें। यह सूत्र है। हमारे संदीप सर ने बहुत अच्छा न्यूरोलॉजी के बारे में बोला। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। थोड़ा सा मैं न्यूरोलॉजी भी यहां पे ऐड करूंगा। देखिए ऋतिक रोशन, आपको पता है ऋतिक रोशन ने अपने नाम के पहले एच क्यों लगाया हुआ है? ऋतिक की स्पेलिंग RITHI की होगी। यहाँ पे कितने लोग जानते हैं कि ऋतिक रोशन ने अपने नाम के पहले एच लगाया हुआ है? जानते हैं? यहाँ पे आप कृपया अपने रेज योर हैंड। आप बस, और कोई नहीं यहाँ पे जानते? अच्छा, ओके। तो सर ऋतिक रोशन ने जब ये एच लगाया ना, तब उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो एच ने उनकी लाइफ पलट दी, बिल्कुल एकदम डेस्टिनी चेंज जिसे कहते हैं। ये गणित है। ब्लैकबेरी, नोकिया, BBL, इनकी तकनीकी में ब्लूबेरी, सॉरी, इनकी तकनीकी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन
इन्होंने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया तो समय ने इनको परिवर्तित कर दिया। इसीलिए कहते हैं समय के साथ परिवर्तन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेटेस्ट अभी हम बात करते हैं तमन्ना भाटिया जी की, एक्ट्रेस है जो बाहुबली में भी और भी अभी काफी सारे अच्छे बड़े बड़े वो निकल रहे होंगे वेब सीरीज है। उन्होंने भी सर, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज काइंड योर अटेंशन, उन्होंने भी अपनी नाम की स्पेलिंग में डबल एम और डबल ए कराया और आगे एच, तमन्ना। आप विश्वास मानेंगे दूसरी बाहुबली उसी वजह से मिली थी। आपको डेट ऑफ बर्थ जो मिला है आप उसको नहीं बदल सकते, वो डेस्टिनी ने आपको दिया है सर, राइट? लेकिन उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ, एज पर योर डेट ऑफ बर्थ कॉम्पैटिबिलिटी, यू कैन चेंज योर नेम नंबर, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट्स नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन नंबर, पासवर्ड्स एंड ऑल सो ऑन। आप सारे नंबर बदल सकते हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का नंबर नहीं बदल सकते। अब यहां कुछ लोग सोच रहे होंगे आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है वही बिल्कुल, तो उसका नंबर तो वो भी तो नहीं बदला जा सकता, ठीक है? या जो सीवीवी नंबर हमें मिलता है डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे, वो भी नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है सर, नहीं बदला जा सकता, वो डेस्टिनी से कनेक्ट होके आते हैं। लेकिन कुछ अंक ऐसे हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन उसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, 2 और 2 4 ही होंगे, 3 और 5 नहीं हो सकते। तो ठीक है सर, ये बहुत गूढ़ और गहरा विषय है। आप नंबर सारे बदल सकते हैं जितने आपके हाथ में हैं, कुछ नंबर से आप नहीं बदल सकते, तो वहां पे आपकी एनर्जी उस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। अब मैं कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। क्या जी पंडित जी कुछ बोल रहे हैं आप? ओके। चंद्रमा, सबसे पहले हम लेते हैं चंद्रमा को, ठीक है? ओम सोम सोमाय ओम सोम सोमाय नमः आप करें, ओम श्राम श्रीम श्रवण से चंद्रमा से नमः आप करें, सब करें, भोले बाबा की पूजा करें, उनके मस्तक पे चंद्रमा विराजते हैं, सब करें। उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मंदिर जाना होगा और भी चीजें करनी होंगी, ठीक है? चैंटिंग करनी होगी, ठीक है? अरे यार कौन करे? तो मैं छोटा सा आपको एक चीज बता दूं, ये पानी है, चंद्रमा पानी को प्रतिनिधित्व करता है, पानी का। आप पानी उतनी ही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लें जितनी आपको आवश्यकता है। अगर आप पानी के वेस्टेज करते हैं, आप अपना मूड खराब करते हैं। थैंक यू मैम। आप नहा रहे हैं, पानी उठा रहे हैं, टैप खुला पड़ा है, आपको नहीं पता। अच्छा, आपने ये तो सुना ही होगा कि भैया वास्तु में बोल रहे, अरे भैया टंकी मत खोलो, धन बह रहा, या टप 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 टिप टिप पानी वो निकलता है, उसको भी लोपर टाइट कराते हैं। मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, पानी अगर आप, जैसे ये बोतल है, ठीक है, अब आपने पिया, इतना छोड़ के फेंक दिया, थ्रो आउट कर दिया, गलत, आपका चंद्रमा वहीं खराब। आप कितनी चैंट कर लो, भोले बाबा की पूजा कर लो, आप अपने हाथों से ही चीजों को खराब कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है सर पंडित जी।
सही बात है। तो इसीलिए पानी उतना ही ले पर्याप्त मात्रा में जितनी आपको आवश्यकता है। अगर लिया है तो उसको पूरा पिए, उसको वेस्ट ना करें, चाहे आप नहा रहे हैं, पी रहे हैं या जैसे भी है। तो पानी की केयर करें आप, देखिए आपका मुंह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मंगल के लिए, मंगल पे आते हैं, ओम भूम भूमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, बहुत बीज मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं मंगल के, राइट। मतलब कुछ ही लोग होंगे, कुछ परसेंट, नहीं तो सबके घर में मंगल होता है। कैसे? छोटा भाई, बड़ा भाई, ठीक है। आप अपने भाई से संबंध अच्छे रखो, आपका मंगल अच्छा। अपना ऑटोमेटिकली मंगल अच्छा है आपका। चैंटिंग करो, जो मर्जी करो, सब करो। ये बिल्कुल एफओसी रेमेडी है, एफओसी, फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी, जिसमें ना हल्दी लग रही और ना फिटक रही और रंग चोखा चोखा। अब बात करते हैं बुध की। ओम बुम बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः। राइट, बुध भी आपके घर में है। आप जानते हैं बुध भी आपके घर में है। पढ़न? So I could not understand, ma'am. मतलब जो पेड़ पौधा होता है ना, हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधों से भी कनेक्ट है, लेकिन हमारे मौसी, बुआ, ठीक है, छोटे भाई बहन, ये सब बुध से कनेक्ट है। आप इनसे संबंध अच्छे रखो तो बुध आपका अच्छा। मैं तो आपको नहीं बोल रहा, आप ओम बुम बुधाय नमः करो जी, ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः करो, या गणेश जी को धूप पर चढ़ाओ। जैसा मैंने पहले बोला कि दर्द की दवाइयां हजारों हैं, लेकिन कब, कौन सी, कहां, कैसे लेनी है वो डिपेंड करता है मेन। तो बोला था ना, देश काल पात्र परिस्थिति। कैसी परिस्थिति है, कैसी परिस्थिति है, उसको देखते हुए चले। नेक्स्ट आते हैं बृहस्पति जी पे, गुरु। ओम गुम गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। जो आपके टीचर हैं, आपके प्रीचर हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करो। गुरु अच्छा है, हाँ, बुजुर्गों की आप सेवा करें, आपका गुरु अच्छा। ऑटोमेटिकली आप खुद ही आप देखेंगे उनकी एनर्जी आपसे कैसे कनेक्ट होगी। नेक्स्ट, वीनस, शुक्र, जो लग्जरी का प्रतीक है। ऐशो आराम, शो शाही, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, सब शुक्र की देन है। हाँ पंडित जी, जो आपका ये जुहू है, जुहू वो टोटल साउथ में है, और साउथ जो रिप्रेजेंट करती है वो शुक्र को करती है। शुक्र उसका कारक है, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और जितने भी मिलेनियर की तो मैं बात नहीं कर रहा, मिलेनियर सारे जुहू में है, मुंबई में, बताओ। तो ये वीनस है, ग्लैमर, नजाकत, ये सब वीनस है। वॉइस ऑफ अट्रैक्शन, फेस ऑफ अट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज, इनसे पता पड़ जाता है
कि वीनस कैसा है सामने वाले जातक का, कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। रेमेडी की बात कर रहे थे, फीमेल के साथ, कोई भी फीमेल है, सिस्टर है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मदर है, जो भी है, उनके साथ आप रिलेशन अच्छे रखो, वीनस ऑटोमेटिकली अच्छा। मैं तो नहीं बोल रहा हूं शुभ शुक्राय नमः ओम राम ह्रीम ओम सह शुक्राय नमः करो, करो बिल्कुल करो, लेकिन साथ साथ ये भी करो। ये एफओसी रेमेडी है सर, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, सामान वगैरह आएगा करेगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अपने हाथ में, these work is our hand। अब नेक्स्ट आते हैं शनि पे। जितने भी मजदूर हैं, लेबर क्लास हैं, लेबरस पर्सन, जितने भी, आप उनको खुश रखें। रिक्शे में आए, छोटी छोटी सी बातों पे लड़ाई कर लेते हैं, 10-10, 5-5 रुपए के पीछे मार भी देते हैं। दिस इज वेरी नॉट फेयर। आपके अगर 10 रुपए बने, 20 रुपए, 50 रुपए बने, लो भाई 10 रुपए और एक्स्ट्रा लो। और हाँ, इससे पहले एक चीज और ऐड करूंगा, मजदूर की मजदूरी उसको तुरंत दो। आज उसने अनलोडिंग की है, आप उसका मेहनताना उसी दिन दे, क्योंकि उसने पसीना आज बहाया है। आज उसके 1000 रुपए बनते हैं ना साहब, कल आप बोलोगे कि अरे कल आ जाना तुम 2000 रुपए ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, बस वही शनि लटका देंगे आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से। उसने खून पसीना आज बहाया है अपना, कल किसने देखा, भूख उसको आज लग रही है, आज उसको रोटी खानी है। कल आप 5000 दे दोगे, कोई वैल्यू नहीं है साहब। तो आप उनसे संबंध बहुत अच्छे रखें, उनको खुश रखें। 10, 20, 50 रुपए एक्स्ट्रा देने में आपका कुछ नहीं चला जाएगा, लेकिन आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। राहु, ओम राम राहुवे नमः, ओम राम ह्रीं क्लीं सह राहुवे नमः। कमेटी, सट्टा, लॉटरी, चिट फंड, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, जितना भी ऐसे दलाली वाले काम हैं, जितने भी कमीशन बेस्ड काम है, यह सब राहु की देन है। सब राहु की देन है। ये सब राहु कराते हैं और एक झटके में कराते हैं। ऑल ऑफ सडन आपके साथ कुछ भी होगा, ऑल ऑफ सडन अरे यार एकदम, तो ये सब राहु एक सेकंड में, जिसे कहते हैं अकस्मात धन आ जाना, तो ये सब राहु की देन है। केतु, ओम केन केतुवे नमः, ओम श्राम श्रीं क्लीं सह केतुवे नमः। केतु का नंबर 7 होता है। आप 7 नंबर की पावर जानते हैं? 7 नंबर की पावर आप जानते हैं? 7 समुंदर, सप्तऋषि, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, 7 अजूबे, 7 फेरे, 7 कलर, जी 7 स्वर, 7 वार, 7 जन्म, यस, ये नंबर ऑफ 7 की पावर है।
अगर कुछ नंबर आपको मिले हैं ना, आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपको कुछ ना कुछ सोच के ही वो नंबर प्रदान किया है। कुछ लोग देखिए, कुछ भी गलत नहीं है, कोई ग्रह गलत नहीं है। राहु, केतु, शनि, मंगल, ये मैलेफिक प्लैनेट है, ठीक है। बोलते क्रूर ग्रह, पापी ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह है। तो आप यहां किसी भी ग्रह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई भी ग्रह, आप किसी भी ग्रह को आप खराब नहीं बोल सकते, ठीक है। आप देखो, शनि, लक्ष्मी मित्तल, स्टील किंग, एक अकेले शनि ने कहां से कहां पहुंचाया हुआ है। आपने वो सेलिब्रिटी देखे होंगे, 10 साल 15 साल कुछ काम किया, नमस्ते। क्या बोला था मैंने कि सेलिब्रिटी शुक्र, क्योंकि शुक्र की दशा जो होती है वो 20 साल की होती है, उसके बाद खत्म। तो उतना ही टाइम है, कहते ना कि सही समय पे सही डायग्नोज अगर हो जाए, सही प्रिडिक्शन हमें मिल जाए, तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे, पहुंच सकते हैं। एक प्रश्न आता है कॉर्पोरेट सेक्टर से, मेरे पास काफी ऐसे वो हैं। प्रश्न आया सॉरी कि साहब, अभी मेरा क्या नाम है, मैं 10 लाख के ऑफर पे हूं या 20 लाख के ऑफर पे हूं और जस्ट डबल हो रहा है। कहां जाना है? विदेश, अब्रॉड जाना है। अब उनको अब्रॉड जाना है सर, ठीक है। मन में लालच, पंडित जी, मन में लालच तो आ गया ना, किसी के भी आएगा है। कहां 20 लाख का पैकेज, कहां 40 का, तो मन में तो घोड़े दौड़ गए ना कि कैसे मैं इसको लपकूं जॉब को। शुड आई गो देयर और नॉट, शुड आई स्विच दिस जॉब और नॉट, शुड आई ज्वाइन और नॉट। तो वहां पे एस्ट्रोलॉजी काम आएगी। कैसे? प्रश्न आया कि 20 लाख का पैकेज था, 40 हो गया है, हो रहा है, क्या मुझे विदेश जाना चाहिए या नहीं? अब यहां पे एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन काम आई। कैसे? सबसे पहले देखा जाएगा कि जातक की कुंडली में विदेश योग है भी या नहीं, वो चीज सर क्लियर हो गई। फिर उसके बाद देखा जाएगा स्थान परिवर्तन, क्या इसका स्थान परिवर्तन हो भी रहा है या नहीं। तीसरा प्रश्न, तीसरा जो हम देखेंगे, पैसा, क्या इसके पास, सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे प्रिंस सर, क्या इस जातक के पास धन आगमन का, धन आने का योग बन भी रहा है या नहीं। तो सब वहां पे अगर आपने सही प्रेडिक्शन दे दिया और अगले का 40 का पैकेज हो गया, तो 1% तो आपका कहीं नहीं गया। लेकिन सही प्रेडिक्शन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सही समय पे सही उस पे हमारा डायग्नोज हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने सही डायग्नोज कर दिया, हाँ जी आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, कोविड है और फलानी दवाई आपको उस टाइम पे खानी है। उसी प्रकार हमें सही समय पे सही प्रेडिक्शन करना भी बहुत जरूरी है। गुमराह करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं होता, नहीं करना चाहिए। सामने वाला एक होप लेके आ रहा है, आप भी उसके डॉक्टर हैं, तो आपका पूरा दायित्व बनता है कि हम उसको सही मार्गदर्शन दें, वो भी खुश और हम भी खुश। और अगर वहीं भी गलत प्रेडिक्शन, सर हमने उनको बोल दिया हाँ आप ना वो जॉब ज्वाइन कर लो, आप विश्वास मानेंगे पंडित जी, उनका है ना
80 नहीं 90% माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं अब तो मुझे जाना है, मुझे ज्वाइन करना ही करना है। और अगर आपने बोल दिया हाँ देख लो हो भी सकता है, शायद क्या पता हो जाए, इंटरव्यू दो देखो, नहीं गणित है साहब, गणित है, डू और डाई बीच का तो कोई लेवल ही नहीं है सर। तो बहुत ज्यादा समय मैंने ले लिया, इसी के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और अगेन आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हिमांशु सर, बहुत सी सारी जानकारियां देने के लिए।